जब हम एक प्रोसेस से नए प्रोसेस में जाएं, ये तकलीफ होगी, मुझे भी होगी, आपको भी होगी, सबको होगी। लेकिन बुनियादी बात पर आ रहा हूं मैं, बुनियादी बात पर आप यकीन करें। स्टोक्स साहब ने सेब लाया 1916 में, मेरे परदादा गोपी चंद सिंघा ने लाया ये 1886, 1885 में कांग्रेस पैदा हुई। एक साल बाद मेरे परदादा गोपी चंद सिंघा ने सेब लाया। 5th जनरेशन है हम जो सेब की खेती कर रहे हैं। मैं ओस्टा जी के इसलिए तारीफ कर रहा था कि जिस एरिया में नए बागवानी आ रही है, 1st and 2nd जनरेशन, आप प्रॉब्लम नहीं समझ सकते हैं। प्रॉब्लम आज समझेगा आ तो ये जो कोटखाई का इलाका है, ऊपर क्या बोलते हैं उसको, है नहीं, ये जो जहां से हमारे ये क्यारी वाला है, क्यारी, या समझेगा जो कोटगढ़ के इलाका जहां सेब पहले आए, कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। आप मान के चले, कैलकुलेशन करे, मैं दावे से कह रहा हूं सेब की खेती घाटे का सौदा बन गया है। इट इज रियलिटी, सच्चाई है। अब होल प्रश्न ये है इसको लाभदायक कैसे बना सकते हैं। इसलिए मैं नेगी जी को दाद दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं दाद? मैं बुरा ना माने मेरी बात का कोई लोग, महेंद्र ठाकुर मेरे बहुत नजदीकी रहे, हमने तो साझा मोर्चा भी बनाया। कोई कहेगा कि राजनीति कर रहा है, लेकिन कंपेयर टू महेंद्र ठाकुर एंड दी ओल्ड गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट जो है किस तरीके से बागवानी की जो समस्या है उसका समाधान एक एक कर कैसे पूरा किया जा सकता है। एफर्ट देखो, ईमानदारी से हम अलग अलग विचार के हैं, अलग अलग धारा के हैं, लेकिन दिल पर हाथ रखकर आप बताएं पुरानी गवर्नमेंट एंड दिस गवर्नमेंट के बीच में क्या कहते हैं अंतर है। 100% नाइट डे का है ना। राष्ट्र जी को मैंने बहुत अच्छी तरीके से साझा मोर्चा लगाया, हमने 87 में लगाया, 90 में लगाया, इसलिए मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। इसलिए ऐसा ना समझो कि जब मैं आया हूँ तो एक विचार और एक खास नजरिए से लो। मैं आया हूँ कि किस तरीके से इस खेती को बचाया जा सकता है। मुझे सबसे बड़ा धक्का उस दिन लगा जिस दिन अमेरिका से डिक्लेयर हुआ कि जो 70% जो आपका इंपोर्ट ड्यूटी था, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 50%। धक्का लगा। क्योंकि 1000 करोड़ है, 120 मिलियन डॉलर कैलकुलेट करें आप, इट्स 984 करोड़ रुपीस, 1000 करोड़ रुपया का सेब आएगा। और जिस दिन हम मंडी में जाएंगे तो कोई यात्री को गाली देगा, कोई खरीदार को गाली देगा, कोई नेगी जी को गाली देगा, बोलेगा मरवा दिया उन्होंने। लेकिन कारण क्या है? टर्म्स ऑफ ट्रेड निर्धारित करता है मेरे सेब का क्या दाम मिलेगा। और जो टर्म ऑफ ट्रेड है, बुरा ना मानना मेरी बात का, मुझे आदत है खुल के रखने की। मैं बहुत सी बातों से नेगी जी से भी असहमत हूँगा, लेकिन यस, असहमति मैंने कहाँ जाहिर करनी है वो मुझे तय करना है। मैं अगर आया हूँ यहाँ पर तो उस मीटिंग को सफल करने के लिए आया हूँ। दी एफर्ट वो रिकॉर्ड पर जाएगा, स्वयं वो दिख रहा है नीचे धरती के स्तर पर कि एफर्ट किए हैं और रिजल्ट भी आए। ठीक, अब आ रहा हूं मैं इस विषय को लेकर। ये जो 2011 में मैडम स्टोक्स के टाइम अमेंडमेंट लाई, जिसका देवेंद्र नेगी जी ने किया, वो एक्ट आ गया है 2005 में, जो आया अमेंडेड एक्ट आया, जिसको हम हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंट रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। अमेंडमेंट क्यों लाई? मेरा जैसा चले गया मैडम के पास, जाएंगे मंत्री के पास, जाएंगे, हर धारा का जाता है, आप जाएंगे, दूसरा जाएंगे, नेगी जी के पास, सब जाते हैं। बोला जी बस यहाँ आती है। बोला क्या? बोला पेटी पहुंच गई यहाँ। रियलिटी है, सच्चाई है। मेरे साथ हुआ ये था, क्या कहते हैं, एनआर शिमला में आड़त करता था, है? बोला कि सिंधा साहब थोड़ा सा बढ़ाओ। मैं कहा फिर क्या? बोला देखो रेट, और जो रेट एनआर ने मुझे दिया उस टाइम
500 रुपया में कभी यकीन भी नहीं कर सकता था जिंदगी में कि मुझे 500 का रेट उसका मिलेगा। और जब कहा उसने थोड़ा बढ़ाओ तो मैंने कहा बस देवता जी तो आप है, बाकी तो छोड़ो। लेकिन जो मेरे साथ हुआ मैं उसकी कहानी आगे नहीं कहना चाहता। तो ये वातावरण बनाया जा रहा है। एंड वो 2011 में जो एफर्ट किए थे सरकार में, अनफॉर्चुनेटली वो काम आ नहीं पाए, क्योंकि हम अगर 200 आदमी यहां पर है तो सबका देखने का नजरिया अलग अलग है। 2014 में आ गया, माइनस नहीं आया, प्लस आ गया, है ना। इसलिए मैंने की थी गोविंदर जी, मैं आपको जब कह रहा था माइनस प्लस, तो माइनस प्लस का मतलब है 20 + 2 -2 +4 -4, हमेशा ऐसा जाता है ना। हरीश जी बुरा नहीं माना मेरी बात का, रहेगा डिफरेंस, आपका नजरिया अलग होगा, फार्मर का अलग होगा, सबका अलग है, सरकार का अलग होगा, इनकी लिमिटेशन है, कैसे सरकार चलाई, कैसे हमने प्राथमिकता तय करी। एवरीवन हैज ओन प्रायोरिटीज। लेकिन मिल मिलाकर, चाहे नरेंद्र बरागटा जी स्वर्गीय रहे हैं, चाहे नेकी जी हैं, चाहे मैं हूं, राठौर साहब है, और इस देश जो एक खत्म होगी खेती, अगर बच सकती है तो एक जॉइंट एफर्ट से होगी। नोट कर दो आज, जॉइंट एफर्ट से। मैं, लोग बोलते पता नहीं झूठ बोलता हूं, 18 लाख लेबर को दिए, 8 लाख के सेब बिके मेरे पिछले साल। इसलिए मैं एक ऐसी बात यहां पर नहीं करना चाहता जैसे हरीश जी ने कही, मैं उसको कहीं और वो जरूर कहूंगा। लेकिन जो फर्स्ट दौर सेब का चला, ये ख्याल करना 10, 11, 12 इंच की पेटी, ये कहीं उस मिस्त्री ने नहीं बनाई, ये अमेरिका से आई डिजाइन करने के लिए। इट केम फ्रॉम अमेरिका। और जो 10, 11, 12 था वो क्या था, सेल्फ रेगुलेटरी था। और उसे पहले चलती थी 1 मण की पेटी, आप जानते हैं ओस्टा जी, आप तो कोटगढ़ में रहे हैं, 1 मण की पेटी चलती थी, फिर डिजाइन हुई वो लकड़ की। और जो फर्स्ट दौर था लकड़ की पेटी का, वारदाना की वापसी होती है। ये जो आज डिस्प्यूट आ गया है, लेट अस नॉट टेक दैट डिस्प्यूट, जो ये झगड़ा हो गया है, इसको उस लेवल तक मत ले जाओ कि कहां तक ये जाएगा। मैं सरकार को यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन मैं तो इस पक्ष का भी हूं जो सरकार के मैनिफेस्टो में एक क्वेश्चन था कांग्रेस पार्टी के कि किसान खुद अपने दाम का वो तय करेगा। पॉसिबल है, मजाक नहीं बनाओ उसका। आज विजय स्टोक्स जो है, जो ये इनके क्या कहते हैं ग्रैंडसन है, ये क्या कहते हैं आपके सत्येंद्र स्टोक्स जी के, वो आज कंपनी से डील करते हैं, रिलायंस से करते हैं, दूसरे से करते हैं, दाम को दाम में तय करते हैं, उनका उस सीजन का होगा और अपने टर्म्स पर वो दाम लेते हैं। वो क्यों? वॉल्यूम्स, वो क्यों? सम लेवल ऑफ क्वालिटी। ये नहीं मैं कहना चाहता हूं, मैंने किसान को सारी रात देखा है, पूरा परिवार लगा हुआ, टूसड़े लगा हुआ है। नेशन जो है वो फार्मर के पक्ष में नहीं होते हैं, तब रेगुलेट करना पड़ता है। उसने कहा स्टैंडर्डाइजेशन, वो कहा है कानून है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? एक स्टैंडर्ड। और यूनिवर्सल क्यों कार्टन का नाम दिया? दुनिया में आई एम टेलिंग यू, दुनिया 44 मुल्क का जो सेब आता है उसी वजह से आता है। हमको दर्द होगी क्योंकि अलग अलग इंटरेस्ट है, और जब अलग अलग इंटरेस्ट है, देखने का नजरिया अलग अलग होगा। आप यकीन करें, जो छोटी मोटी एसोसिएशन है, बिलीव करें मुझे, 87 के आंदोलन में रोडू वाले आए, 19 अगस्त था, वीरभद्र जी से समझौता पहले हो गया, रैली हमने वहां ठोकने की, शिमला की रैली कैंसिल हो गई। फिर हम वो 19 अगस्त को आए रिक्वेस्ट करने, हमने सिर्फ सरकार को बोलना ये समझौता मान्य नहीं था। हमने कहा इट्स टू लेट, अब क्या बताना है। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, लीडरों ने सब कर लिया। तब 19 अगस्त हुआ।
फिर 90 हुआ, तो जिस 90 में गए बहुत बड़ा था। ये क्या था एफर्ट डे वन से कि सेब की खेती को लाभदायक बनाने के लिए जो सरकार से मदद मिल सकती है, हस्तक्षेप जो हो सकता है, वो किस तरीके से हो। और इसीलिए ये क्वेश्चन आया कि ये नई किस्म का ये जो है जो दुनिया में चलता है, इसको यहाँ पर अपनाना है। मुझे भी दर्द होगी, हरीश जी को भी दर्द होगी, इनकी बिरादरी को भी दर्द होगी, और कुछ और लोगों को भी दर्द होगी। सबको दर्द सहनी है। एंड वंस अ डिसीजन हैज बीन मेड, वी शुड गो फॉरवर्ड विद इट। इसको ट्रायल देना है, और जब हम इसको करेंगे तो मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं, मैं तो आज भी अपना सेब जो है जो भरता हूं, जो पूरे कोरगढ़ के इलाके में कोई छोटे मोटे होंगे वो उसी से करते हैं, और आप भी करेंगे। जब लोग बोलते बी ग्रेड का होगा, वो उसमें नहीं बिकता था बी ग्रेड का सेब। जब लकड़ की पेटी में सरीदार टक 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 उसको वो क्या कहते हैं, वो मेखे लगाते रहते थे, बोले कि टेडी चलेगी, फिर उसको पटने में क्या कहते लगता था। तो उस टाइम भी क्या कहते सेब बिका, अभी से बिकेगा। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा 100 डिफरेंस ओपिनियन रह सकता है क्या कहते सरकार और सरकार के तंत्र से, लेकिन वो डिफरेंस ओपिनियन रहेंगे, उसको रिजॉल्व करने के तौर तरीके हैं। लेकिन यह तौर तरीका नहीं हो सकता है जो अभी तक के एफर्ट इन्होंने बनाए हैं, उन एफर्ट को हम बुलडोज करें। यस, रहेंगे सबके अलग अलग डिफरेंस ओपिनियन, हमें ये एक्सेप्ट करना है, गवर्नमेंट डिसीजन है। यस, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हो सकती है दे हम। एक डिमांड चार्टर आया है, हम भी डिमांड चार्टर वो देंगे 6 को जगह जगह, हम भी उस वॉइस को रेस कर रहे हैं, वॉइस ऑफ डाइसेंट को कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन इतना हमें मानना है, ईमानदारी से मानना है कि जो गवर्नमेंट ने अभी तक एफर्ट किए हैं, ये एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नहीं, सेब की खेती को बचाने के, बचेगी नहीं बचेगी कोई गारंटी नहीं है। ना मैं दे सकता हूँ, ना नेगी दे सकते हैं, ना हरीश जी दे सकते हैं, ना देवेंद्र नेगी जी दे सकते हैं जो मेरे से पहले बोले हैं, और ना जो यहाँ पर मैं उनका मान्य का नाम नहीं जानता था, हमको सिखाए चलेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो जरूरी भी हो सकता है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, है जरूरी भी होगा। वो चले गए, उन्होंने अपना जो काम था कर दिया, वो उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया, वो अभी वायरल हो रहा होगा, सारे में जा रहा होगा, है ना। चलो डोंट माइंड, कभी लाइट बात भी कह देनी चाहिए, सारी हेवी नहीं होनी चाहिए। इतनी बात कहता, इनका अलग है, नेगी जी का अलग है, इसलिए अलग अलग दृष्टिकोण होंगे, लेकिन मिल मिलाकर लेटेस्ट एक ओथ यहाँ पर वचन दे, है ना। जब एफर्ट कर रहे हैं कठिन परिस्थिति के साथ, वी शुड स्टैंड विद हिम सो दैट इससे बचे और हमारी खेती बचेगी नहीं बचेगी ये नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो एफर्ट विद्याश्लोक जी ने शुरू किया, अगर आप उसको कर पाएंगे तो दाद आपको मिलेगी, आप ज्ञान से मिलेगी जी के बेटे हैं जो बहुत हिम्मती थे और उन्होंने हिम्मत के साथ आगे बढ़े। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।